हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रमन एमडी फिजिशियन और आज हम बात करेंगे राइल्स ट्यूब की। राइल्स ट्यूब कैसे डाली जाती है, क्यों राइल्स ट्यूब को हम डालते हैं और राइल्स ट्यूब डालने के लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे राइल्स ट्यूब को डाला जाता है। सबसे पहले जो है राइल्स ट्यूब जो है वो मैंने ले लिया है और एक स्टेराइल ग्लव्स, सिरिंज 10 ml सिरिंज है ये, और ये ज़ाइलोकेन जेली वाटर सॉल्युबल जेली है, और फीडिंग कप ये पेशेंट को पानी पिलाने के लिए, एंड 1 बाउल जिसमें कि हम चेक करेंगे राइल्स ट्यूब को, टॉवेल पेशेंट के लीलन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक किडनी डिस्क। इसके साथ ही साथ हमें और एक टेप चाहिए और एक सीजर चाहिए। तो प्रोसीजर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको राइल्स ट्यूब के बारे में मैं बतलाना चाहती हूँ कि राइल्स ट्यूब के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो आपको दिखाना चाहती हूँ। ये जो है टिप ऑफ द राइल्स ट्यूब है, जिसमें कि देख रहे हो कि आप 3 बॉल हैं जो कि रेडियो ओपेक है, जो कि एक्सरे जब होता है तो ये राइल्स ट्यूब में दिखाई देते हैं, और ये जो है ओपनिंग्स है राइल्स ट्यूब में, टिप में, जिससे कि फीड भी या फिर जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है ये राइल्स ट्यूब से बाहर आता है। ये जो है इसमें देख रहे हो आप एक लाइन, ग्रीन लाइन जो है पूरे राइल्स ट्यूब के ऊपर बना हुआ है, जो कि पूरे एक्सरे में दिखाई देता है। ये ग्रीन लाइन की राइल्स ट्यूब जो है वो कहाँ पे है, किस जगह पे है, पूरे बॉडी में ये बना हुआ है राइल्स ट्यूब के। साथ ही साथ ये जो है पूरे इसको बॉडी को लेंगे, और ये हिंड है राइल्स ट्यूब का, जिसको कि हम ओपन कर लेंगे, और इसी में जो है सिरिंज कनेक्ट किया जाता है एस्पिरेट करने के लिए या फिर फीड देने के लिए, तो ये इसे कहते हैं। तो चलिए राइल्स ट्यूब की मेजरमेंट को देख लेते हैं। टिप को जो है पेशेंट की नोज से लेकर के ईयर लोब तक, और फिर वहाँ से जो है जीपी स्टर्नम तक हमें जाना है, और फिर वहाँ से 5 इंच जो है नीचे हमें वहाँ तक मेजरमेंट करना है। ये जो है ये मार्किंग हमें करके रख लेना है अपने राइल्स ट्यूब में कि हमारा राइल्स ट्यूब का मेजरमेंट कितना है, और फिर इतना ही राइल्स ट्यूब आपको पेशेंट की नोज में इंसर्ट करना है। अब जो है हम ग्लव्स को पहन लेंगे, और फिर ग्लव्स पहनने का तरीका जो है वो मैंने आपको पहले भी मैंने इस पे वीडियो बना लिया है, तो आप ग्लव्स पहनने के तरीका को देख सकते हैं। और ये लिग्नोकैन जो है जो वाटर सॉल्युबल है, इसको जो है इससे हम अपने राइल्स ट्यूब को अच्छी तरह से लुब्रिकेट कर लेंगे, ताकि जो राइल्स ट्यूब जो है वो पेशेंट को जब हम डालें तो पेशेंट के नोज़ में फ्रिक्शन से ब्लीडिंग ना हो, पेशेंट को किसी तरह की इंजरी ना हो, राइल्स ट्यूब ईजिली अंदर चला जाए, इसलिए लुब्रिकेंट से हमें लुब्रिकेट जो है वो कर लेना है। और फीडिंग कप से जो है हम पेशेंट को, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको फीड कराएंगे। पेशेंट जो है वो हमारा कॉन्शियस है, इसलिए हमने उनको सिटिंग पोजीशन में बैठा के रखा है, और राइल्स ट्यूब डालने के दौरान जो है हम उनसे फीडिंग करवाते रहेंगे, ताकि जो राइल्स ट्यूब जो है वो ईजिली अंदर चला जाए इसोफेगस में। राइल्स ट्यूब जब भी हम डालेंगे तो नीचे की तरफ डालेंगे, स्ट्रेट नहीं डालेंगे नोज़ में। स्ट्रेट जाने से जो है वो जा कर के ब्लीडिंग कर सकता है, इसलिए हम उसको नीचे की तरफ करते हुए डालेंगे और फीडिंग करवाते रहेंगे पेशेंट को, जिससे कि पेशेंट जब पानी घोटेगा तो वो जो है राइल्स ट्यूब वो भी अंदर चला जाए। तो आप देख रहे हैं मैं किस तरह से नीचे की तरफ डाल रही हूँ राइल्स ट्यूब को, जिससे कि वो इसोफेगस में जा रहा है, और मार्किंग तक ही हमें राइल्स ट्यूब को डालना है। तो मेरा मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है हम राइल्स ट्यूब को चेक करेंगे। तो मैं सिरिंज की सहायता से जो है राइल्स ट्यूब को एस्पिरेट करके देख रही हूँ कि गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये भी एक मेथड है राइल्स ट्यूब को चेक करने का। अगर गैस्ट्रिक कंटेंट आ रहा है मतलब कि आपका जो राइल्स ट्यूब है वो सही जगह पे है। तो मैं सिरिंज की सहायता से कर रही हूँ। अभी तक गैस्ट्रिक कंटेंट जो है वो नहीं आ रहा है। यदि गैस्ट्रिक देखिए तो अब जो है गैस्ट्रिक कंटेंट आना स्टार्ट हो गया है, सिरिंज में दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि राइल्स ट्यूब जो है वो हमारा सही जगह पे है, और ये स्टमक तक पहुँच चुका है। तो गैस्ट्रिक कंटेंट का पीएच जो है वो भी हमें चेक कर लेना है।
सेकंड जो मेथड है वो स्टेथोस्कोप को जो है हम पेशेंट के स्टमक के ऊपर रखेंगे और सिरिंज से जो है राइस ट्यूब के एंड में सिरिंज को कनेक्ट कर देंगे और 10 ml जो है एयर को हम पुश करेंगे राइस ट्यूब में और स्टेथोस्कोप की सहायता से ये सुनेंगे कि वो साउंड जो है जब हम एयर को पुश कर रहे हैं तो स्टेथोस्कोप में वो साउंड सुनाई दे रहा है कि नहीं। तो ये दूसरा मेथड है राइस ट्यूब को चेक करने का। और भी कई सारे मेथड्स हैं, जैसे कि आप राइस ट्यूब के एंड को जो है वो बाउल में डाल करके चेक कर सकते हैं। अगर उसमें बबल्स आ रही है इसका मतलब है कि राइस ट्यूब जो है वो आपका लंग्स में चला गया, ट्रैकिया में चला गया है। तो ये देखिए कि मैं अब जो है राइस ट्यूब की सहायता से जो है पेशेंट को फीड दे रही हूँ। तो इस तरह से पेशेंट के जो राइस ट्यूब का एंड है उसको क्लोज कर लेना है और सिरिंज को कनेक्ट कर देना है और फीड जो है आपको सिरिंज में डालना है और फिर उसे ओपन करके और डाल देना है। तो जब भी फीड देंगे उससे पहले आपको राइस ट्यूब को हमेशा चेक कर लेना है। राइस ट्यूब मेजरिंग लेंथ पर राइस ट्यूब को नेजल ब्रिज पर फिक्स कर देंगे।